तो ये मम्मी पापा का नया घर ये जो हिस्सा है ना सीलिंग का पंखे के पीछे का वो पूरा गिर गया था और पापा को हो गया फिर हेयरलाइन फ्रैक्चर। तो फिर से वही 1.5 महीने का हमने पापा ने बेड रेस्ट ले लिया था। तूने वो कहाँ रखा है, मुझे ये नहीं मिल रहा, मुझे वो नहीं मिल रहा। और फिर वो हम दोनों को, मुझे और मेरी छोटी बहन को कॉन्फ्रेंस में लेके बताती है कि ये ऐसा ऐसा हुआ, मम्मी ने ऐसा बोला। बस यही चलता रहता है हमारा। हेलो एवरीवन, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। मैं बहुत लंबे गैप के बाद आ रही हूँ, तो उसके लिए सॉरी। और ऐसा बहुत कुछ हो गया था, तो बीच में ही व्लॉगिंग मैंने थोड़ा रोक दिया था, क्योंकि बार बार बैक टू बैक चीज़ें हो ही रही थी, हो ही जा रही थी, तो टाइम ही नहीं मिल रहा था कि कुछ करें, कुछ सेटल हो ऐसा। तो क्या हुआ था क्या नहीं, बस उसी के लिए मैंने सोचा एक कम बैक वीडियो बनाती हूँ, बताती हूँ आपको कि क्या क्या हुआ, और उसके बाद हम फिर से रेगुलर हो जाएंगे। तो ऐसा हुआ था कि जब मैंने व्लॉगिंग रोका था उस टाइम पे पापा बहुत बीमार हो गए थे, तो 8 to 10 डेज़ वो हॉस्पिटलाइज्ड ही थे। फिर उनके ही साथ पूरा टाइम अप डाउन में चला जाता था, एक दूसरे को रिलीव करने में। कभी मैं वहाँ रह जाती थी, कभी देव के पापा, फिर मेरी सिस्टर भी आ गई थी बॉम्बे से, जाती थी। तो ऐसे ऐसे ही टाइम चला जाता था। और फिर वो सब ठीक हुआ, पापा घर आए। उसके बाद मम्मी को कान में इन्फेक्शन हो गया था, तो वापस वही सब हॉस्पिटल्स के धक्के, ये वो सब चल रहा था। और उसके बाद वापस ऐसा हुआ कि गणपति के टाइम पे मम्मी पापा के घर की सीलिंग गिर गई थी, तो उसकी वजह से मतलब थोड़ा केओस हो गया था कि ये क्या हो गया अचानक ऐसा। फिर मम्मी पापा को थोड़े दिन हमारे यहाँ रहे, फिर मम्मी पापा बॉम्बे गए, क्योंकि बारिश यहाँ पे रुक ही नहीं रही थी, तो फिर वो सीलिंग का काम हो ही नहीं पा रहा था। फिर जब हमने शुरू किया तो नवरात्रि का टाइम आ गया तो वो पूरा लंबा गैप ऐसा ही हो गया कि हम कुछ कर ही नहीं पाए उस दौरान में। और फिर अब मैं वापस आ गई हूँ, तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि वो जो रिनोवेशन हुआ मम्मी पापा के घर का वो कैसा हुआ। तो चलिए मैं आपको मम्मी पापा का घर दिखाती हूँ। तो ये मम्मी पापा का नया घर ये जो हिस्सा है ना सीलिंग का पंखे के पीछे का वो पूरा गिर गया था। और फॉर्चुनेटली मतलब ऐसा हुआ कि उस वक्त जब वो सीलिंग गिरी उस वक्त घर में कोई भी नहीं था, ना मम्मी ना पापा। मम्मी गई हुई थी भजन में और पापा नीचे उतरे थे केबल वाले के यहाँ रिचार्ज करने के लिए। तो उस चक्कर में ऐसा मतलब ये फॉर्चुनेट था कि अच्छा हुआ तब ये दोनों घर पे नहीं थे, वरना दोनों के सर पे ही लगता। ये हिस्सा यहाँ से ऐसे नीचे गिरा था, और मम्मा यूजुअली यहाँ पे ही सोती है, मतलब इस तरफ सर पे रख के सोती है, तो उनके सर पे ही गिरता वो। तो किस्मत से कोई था नहीं। और ये पापा इतने में ख़त्म नहीं हुआ था, पता है फिर क्या हुआ था? पापा ने बॉम्बे चले गए थे, तो पापा वहाँ पे गिर गए थे और पापा को हो गया फिर हेयरलाइन फ्रैक्चर। तो फिर से वही 1.5 महीने का हमने, पापा ने बेड रेस्ट ले लिया था फ्रैक्चर की वजह से। उनको प्लास्टर आया था, तो बस दिवाली का टाइम तक वो प्लास्टर रहा था फिर, और वो भी पापा ने खुद निकाल दिया था, डॉक्टर से नहीं निकलवाया। तो ये गलत बात है। और अभी भी ये सुनते नहीं है, ऐसे ऊपर नीचे होते ही रहते हैं, बोलते हैं बेको कंटाला आ रहा है, बेको कहीं जाके आने दे ऐसा करके। क्यों ऐसा करते हो, क्यों सुनते नहीं हो? बच्चों की सुननी चाहिए, है कि नहीं? हम भी सुनते हैं ना बड़ों की, हमें कहते हैं ना बड़ों की सुननी चाहिए, तो बड़ों को भी बच्चों की सुननी चाहिए जी। हाँ। और ये प्रभा बेन, ये है मेरी मम्मा। हेलो मम्मा। वो ऐसे बात नहीं कर पाती है। और ये है छुटकू, सो रहा है। हाँ, तो मम्मी पापा का घर तो अब ऐसा लगता है, मम्मी पापा का घर मस्त, पूरा कलर वलर भी करा दिया, काफ़ी चीज़ें भी बदल दी। पहले टीवी यहाँ नहीं होता था, सामने की दीवार पे होता था, तो उसको चेंज करके हमने यहाँ पे कर दिया। यहाँ पे एक कांच हुआ करता था, उसको हमने वॉश एरिया के साइड में शिफ्ट कर दिया है। और ये है किचन। हालांकि किचन में तो कुछ खास चेंजेस नहीं किए हैं हमने, तो वो तो एज इट इज़ ही है। और ये किचन एरिया, यहाँ पे भी हमने कोई खास ज़्यादा चेंजेस नहीं किए, बस बहुत सारा सामान हुआ करता था ऊपर अननेसेसरी, तो ये जो सब हुआ ना,
तो उस दौरान में मेरी बड़ी बहन ही थी जो यहाँ पे सब ध्यान रख रही थी, सब चीज़ों को केयर कर रही थी, घर बन रहा था तब वही यहाँ पे बैठी हुई थी, वही यहाँ पे रहती थी। तो उसने बहुत सारा सामान मम्मी को बिना पूछे निकाल दिया, मतलब उसकी ज़रूरत नहीं थी, अननेसेसरी पड़ा हुआ था और बस ऐसे धूल खा रहा था, तो वो सब हटा दिया। तो मम्मी अभी तक उसको पूछती है तूने ये कहाँ रखा है, तूने वो कहाँ रखा है, मुझे ये नहीं मिल रहा, मुझे वो नहीं मिल रहा। और फिर वो हम दोनों को, मुझे और मेरी छोटी बहन को कॉन्फ्रेंस में लेके बताती है कि ये ऐसा ऐसा हुआ, मम्मी ने ऐसा बोला। बस यही चलता रहता है हमारा। आज तक मम्मी चीज़ें ढूंढ रही है और हम बस मज़े ले रहे हैं कि हाँ हमने ये फेंक दिया है, हमने वो फेंक दिया है। इनफैक्ट मुझे भी नहीं पता कि क्या क्या चीज़ें रखी है और क्या क्या गई है। जो किया है बस सब उसी ने किया है, थैंक्स टू हर, क्योंकि उसने बहुत भाग दौड़ की बेचारी ने। पूरा नवरात्रि का टाइम घर का काम चला, उसमें भी 2 दिन तो इतनी बारिश हो गई सूरत में। बारिश है ना दिवाली के दिन तक हुई है यहाँ पे, तो इतनी बारिश हुई उस दौरान भी जब यहाँ का काम चल रहा था। तो बीच में 2 दिन काम बंद हो गया था। फिर कलर वाले भाई साहब आए, तो कलर वाले भाई साहब ने भी बहुत दिन खींच लिए। इतना सा घर है पर इतने से घर में 8 दिन तो कलर में ही चले गए। तो ऐसे बहुत परेशान हो गए थे हम लोग कि क्या करें क्या करें क्या करें। और अभी भी घर का काम तो पूरा हुआ ही नहीं है। ये जो टाइल्स वगैरह है, ये वो जब सब गिरा था तो सीलिंग वगैरह जब तोड़ी थी तो उसकी वजह से टाइल्स को भी बहुत नुकसान हो गया, तो अभी उसके ऊपर भी काम करना बाकी है। पर अब वो धीरे धीरे सब होगा, क्योंकि ये लोग भी परेशान हो रहे थे। इसको तो घर आने की जल्दी पड़ी थी, मेरा घर मेरा घर मेरा घर। रोज़ जयश्री को बोलती थी तू जाती है मुझे भी लेकर जा, मुझे भी लेकर जा, मेरे को भी देखना है मेरा घर कैसा हो रहा है, क्या हो रहा है। और ये हमारा देव उठ गया है, कब से मैं उसे उठा रही हूँ, कब से उठा रही हूँ, पर उठने का नाम ही नहीं ले रहा है। यहाँ पे आता है ना, यहाँ का ठंडा होता है माहौल, पता नहीं कैसे, पर मम्मी का घर यूजुअली बाहर के टेम्परेचर से काफ़ी ठंडा रहता है, तो इसको यहाँ पे बहुत अच्छी नींद आती है और मुझे भी। और प्रभा बेन, कैसा है आपका नया घर? बराबर है, अच्छा है, हाँ एकदम बढ़िया, एकदम बढ़िया। इतनी खुश हो गई थी ना, ये तो मेरा घर हो गया, क्योंकि ये हमें बहुत बार बोल चुकी थी कि थोड़ा रिनोवेशन कर देते, कलर वगैरह कर देते, टाइल्स बदल देते हैं ये वो, और हम हमारे काम के चक्कर में इतने व्यस्त रहते थे कि नहीं हो पाता था मैनेज। पर इसकी इच्छा थी तो कुदरत ने तरीका निकाल लिया कि भाई चलो ऐसे नहीं तो ऐसे कर देते हैं, ऐसा करके तो ये सब हो गया। इसने देखो उठते ही अपने एनिमल्स लेना शुरू कर दिया है। कहाँ जा रहा है तू देव, क्या ले रहा है? ओ देखो सब सजा के सोया था। ये क्या है, ये क्या है देव? हेलो तो बोल दे सबको। देव हेलो एवरीवन नहीं करेगा? नहीं। कर देना प्लीज। क्या बाथरूम जा क्या ओपेरा। और अब तो देव बहुत भाव खाता है, बहुत भाव खाता है, इतनी बातें करने लग गया है, इतना बोलने लग गया है ना, तो इसकी बातें सुन सुन के ही हम हंसते रहते हैं कि ये क्या हो रहा है ऐसा। तो चलो इसको थोड़ा फ्रेशन अप करते हैं, कुछ खिलाती पिलाती हूँ, फिर आपसे फिर से कनेक्ट करूँगी। भाग गया। मैंने बोला ना फिर से कनेक्ट करूँगी, तो उसको लगा मैं उसके पास जा रही हूँ। हेलो देव, हेलो तो बोल दे, हेलो बोल दो। नो रिएक्शन। चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में। क्या लेने जा रहा हूँ? अच्छा देव को पसंद है? अच्छा कौन लेके देगा? नानू लेके देंगे। चलो तो चलते हैं, हाँ चलते हैं ना। तो देव का तो फेवरेट है गन्ना वाला जूस, वो जब भी यहाँ आता है ना तो नानू ने आदत डाली हुई है, सिर्फ देव को नहीं, मेरी छोटी बहन है ना उसके बच्चे भी यहाँ पे आते हैं ना, तो देवांश अब तो 10 साल का हो गया है, उसको भी ऐसे दिमाग में है कि नानू गन्ना वाला जूस लेकर आएंगे अब। तो वही सेम चीज़ इसके अंदर भी है कि नाना के घर आए हो मतलब गन्ना वाला जूस तो पीना ही पड़ेगा, और वो देव का फेवरेट हो चुका है अब। तो घर जाने का टाइम हो गया, चलते हैं, फिर मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए बाय बाय। नहीं अच्छा हाँ गन्ना वाला जूस पीना है, फिर बाय बाय, है ना? ठीक है चले, चलो नानी को टाटा कर दे। बाय। ऐसे टाटा करेगा, कैसे करेगा, कैसे करता है देव टाटा?
और प्यारी कौन करेगा नानी को? उतर, चलो नीचे उतरो, शूज पहनो। हाँ बाहर जाओ, पर शूज कहाँ है तेरे? लेके आ। इसके नीचे है तो कहाँ है शूज? ले नीचे से शूज ले। चलो पहनो शूज। पहरा हुआ है ने। इसकी सेवा में हर किसी को लगना पड़ता है ना देवू? हाँ। अरे ओ नानी दोते का प्यार। क्या किया देव ने? क्या किया? हाँ कहाँ किया? अच्छा प्रेम की पति अच्छा ठीक है। क्या है नानू के बाल कहाँ गए? पूछ तो। चूहा खा गया। अरे चूहा नहीं खाता है बोल। चूहा खा गया। तो कौन खा गया? बड़ा चूहा, वेरी गुड। ओ चलो। हाँ मैं जूते पहनूंगी। तो चलो चलते हैं, मिलते हैं घर जाके। बाय बाय। माँ महाराज को हो गया बाय बाय। चलो चलते हैं। चलो। जैसे कहता जय श्री कृष्णा। खाना खाने की दे कब आएगा नानी के घर? कल शाम को आएगा नानी। हाँ बाय। कह दे अपना ख्याल रखना। अपना ख्याल रखना। मैं गन्ना वाला जूस नीचे ओके, ओके। कर लाता हूँ, आपकी कराता हूँ। अच्छा। क्या हो रहा है देव? गन्ना वाला जूस वीडियो ले रहा है। हाँ ऐसे दिखा, ऐसे। ये देखो, ये मेरे एनिमल्स और इनको मैंने सजाया। बोल। बोल तो सही। क्या है बता तो सही। बोल। कौन है ये? बोल तो सही। बस हो गया। ठीक है। ये क्यों वापस गिरा? क्यों गिरा? क्योंकि तूने इसको उल्टा लगाया है ना। ये पूरा तोड़ दो। पूरा तोड़ने की जरूरत नहीं है, ये देख। इसको है ना बस ऐसा करने की जरूरत। ये तोड़ दो पूरा। पर कलर तो बराबर है ना। ये पूरा तोड़ दो तेरा। क्यों पूरा क्यों तोड़ना है? इसको नीचे लगाना है। तो पहले ये नीचे ही तो था, तूने ग्रीन नीचे किया ना, फिर देख लिया। ये देख, ब्लू रेड येलो ग्रीन। ये दवा बंद कर देता हूँ। कैसे करेगा? छे कलर से थोड़ा दूर रखते हैं ना, गाड़ी को बाहर तो निकलने देते हैं। कहाँ से जाएगी गाड़ी? ब्लू रेड येलो ग्रीन। अरे तूने तो फिर से रोक दिया गाड़ी को। फिर से ब्लू रेड येलो ग्रीन। अरे गाड़ी को बाहर तो आने दे। ब्लू रेड येलो ग्रीन। हाँ हाँ। कहाँ है ब्लू? ब्लू, रेड, येलो,
येलो, ग्रीन, वेरी गुड। देव को तो आता है। कहाँ है ये जरा? ओ ओ ओ ओ ओ बाहर तो निकलने दे, बाहर तो निकलने दे। खोल दिया तूने, फिर बंद कर दिया। अरे अब देख, तुम एकदम स्पीड में भेजूंगी गाड़ी को। ब्लू, रेड, येलो, ग्रीन। अरे तूने फिर पकड़ लिया, गिर जाएगी। तो इसका खेल तो खत्म होने नहीं वाला। ऐसा करते हैं, आज के वीडियो को इतना ही रखते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। कल तक के लिए बाय बाय बाय। बाय। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। बाय। बाय। ये क्या किया है तूने? ये नहीं नहीं, पेपर में होता है देव, गंदा हो जाएगा। कौन सा कलर है ये? कौन सा कलर था? गंदा होगा। हाँ, पेपर में करते हैं देव कलर। देख तेरा ट्रे खराब हो गया, देव का रोड तो खराब हो गया।